साल अलग अलग जगहों पे मैं रनिंग करता हूँ इंडिपेंडेंस डे पे। और ये इसलिए मैंने शुरू किया कि मुझे ही एक चैलेंज चाहिए होता है टू टेस्ट माय फिटनेस, कि मेरी फिटनेस अच्छी है कि नहीं है। कुछ मुझे करना पड़ेगा फिट रहने के लिए, क्योंकि फिट बनना एक बात है लेकिन फिट रहना ये मुश्किल बात है। तो फॉर मी हर साल मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि मैं अपने आप को चैलेंज करता रहूं। और ये एक अच्छा चैलेंज है, एक हफ्ते में 240 से 400 किलोमीटर के। पहला जो मैंने किया था 3 साल पहले, वो बॉम्बे से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी था, 400 किलोमीटर 8 दिन में। और इस साल मैं करूँगा करीब 200 से 240 किलोमीटर, थोड़ा कम है लेकिन दिन भी कम है मेरे पास। तो ये जब चैलेंज मैं करता हूँ, मुझे पता चलता है कि मेरी फिटनेस लेवल क्या है, मुझे फिट रहने के लिए क्या करना पड़ेगा। और अक्सर लोग मुझे पूछते हैं कि उनको क्या करना पड़ता है फिट रहने के लिए या फिट बनने के लिए। तो मैं उनको बोलता हूँ कि 400 किलोमीटर दौड़ने की ज़रूरत नहीं है, 100 किलोमीटर भी दौड़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा समय अपने लिए निकालना ये बहुत ज़रूरी है। लोग सोचते हैं कि ये बहुत कठिन चीज़ है, ज़्यादा समय लगता है, जिम जाना पड़ता है, कपड़े एक स्पेशल कपड़े लगते हैं, वॉच लगता है, टोपी लगती है, गॉगल्स लगते हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है। जितना फिट हमें बनना है वो हमारे हाथ में है। अगर हम इतना फिट बनना चाहते हैं कि ठीक है 1 किलोमीटर दौड़ सकें, तो उतना फिट हम बन सकते हैं। अगर आपको इतना फिट बनना है कि आप 10 किलोमीटर कर सकते हो या 100 किलोमीटर कर सकते हो, वो भी आपके हाथ में है। तो फिट क्यों बनना है पहले ये हमको पता होना चाहिए। मेरे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि मैं जो मेरी लाइफ है मैं बहुत अच्छी तरह से जी सकूं। ऐसी कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए कि मैं बोलूँगा नहीं मैं वहाँ नहीं जा सकता, उस चीज़ का मैं मज़ा नहीं ले सकता, ये मैं खाना नहीं खा सकता हूँ, वो दृश्य में नहीं देख सकता हूँ क्योंकि मैं फिट नहीं हूँ। मैं जो मेरे पास जो लोग हैं जिनसे मैं प्यार करता हूँ उनके साथ में नहीं रह सकता हूँ क्योंकि मैं फिट नहीं हूँ, उनके साथ में दौड़ नहीं सकता हूँ, खेल नहीं सकता हूँ क्योंकि मैं फिट नहीं हूँ। ये चीज़ मुझे पसंद नहीं है। या हमेशा मुझे लगता है नहीं मैं अगर बारिश में भीग जाऊँ तो मुझे बुखार आ जाएगा, या कहीं जाऊँगा वहाँ का टेम्परेचर अलग है तो कुछ मुझे ख़राब हो जाएगा। ये मुझे कभी सोचना नहीं है, इसलिए मुझे फिट रहना है। तो अभी मैं अगले साल मैं 60 साल का हो जाऊँगा। मैं आज तक जिम कभी गया नहीं, तो जिम जाने की ज़रूरत नहीं मैं मानता हूँ। मेरे पास घर है, मुझे घर पे एक्सरसाइज मैं कर सकता हूँ। हमारे इंडिया में बहुत ही अच्छा एक साइंस और फिलॉसफी है योग का। योग तो हम घर पे कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार जो सबसे अच्छा एक्सरसाइज है मैं मानता हूँ, वो हम घर पे कर सकते हैं। तो ये छोटे छोटे मैसेजेस जो हैं इसके ज़रिए मैं देना चाहता हूँ, क्योंकि पहले तो लोग देख के बोलेंगे ये आदमी तो पागल है, क्यों दौड़ रहा है। तो मैं इसीलिए दौड़ रहा हूँ कि मैं बोलना चाहता हूँ कि आपको दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको मज़ा नहीं आता है तो मत करो, लेकिन जो चाहिए उतना तो करो, उतना आपको करना चाहिए। और वो कठिन नहीं है, वो आसान है। अगर लोग मुझे पूछते हैं कि आप दिन में कितना एक्सरसाइज करते हो, अगर बहुत सारे लोग जिम जाते हैं 1-1 घंटा 2-2 घंटे 3-3 घंटे एक्सरसाइज करते हैं, वो उनका जो है इसलिए वो एक्सरसाइज करते हैं, उनके मन में जो है जिस चीज़ के लिए वो एक्सरसाइज करते हैं। मैं घर पे ही 10 से 12 मिनट रोज़ एक्सरसाइज करता हूँ, और मैं समझता हूँ कि ये इतना सा समय हमारे हेल्थ और फिटनेस के लिए निकालना एक दिन में 10-12 मिनट, ये तो कोई भी कर सकता है। अगर हम सोचें कि हेल्थ स्वास्थ्य इम्पोर्टेंट है तो उसके लिए हम 10-12 मिनट दिन का निकाल सकते हैं। तो ये छोटे छोटे मैसेजेस हैं जो मैं इसके ज़रिए और आपके ज़रिए लोगों तक पहुंचाना चाहता हूँ। ये मैसेज मैं उनके पेरेंट्स को देना चाहता हूँ कि आप एक अच्छा मिसाल बनो। आप खुद उसके ऊपर रिसर्च करो, अपने ही बॉडी के ऊपर, अपने ही मन के ऊपर, तन और शरीर के ऊपर, कि क्या करना ज़रूरी है एक अच्छी ज़िंदगी के लिए। फिर वो चीज़ें जब आप करेंगे तो आपके बच्चे भी आपको देख के वही चीज़ों को अपनाएंगे। अगर कोई सोचता है कि ठीक है मुझे बॉडी बनानी है, बॉडी बिल्डिंग करना है, तो वो अलग स्पोर्ट ही है वो। तो उसके लिए जो भी करना पड़ता है, जो उनके कोचेस बोलेंगे वो तो वो करेंगे ही। लेकिन अक्सर आपको जब अगर फिट बनना है तो ये बहुत आसान चीज़ें हैं। आपको समय पर सोना चाहिए, आपको खाना घर का खाना चाहिए, सबसे अच्छा खाना होता है घर का खाना। आपको एक्सरसाइज थोड़ा सा तो दिन में 10-12-15 मिनट जितना भी आपको समय मिल सकता है उसमें आपको एक्सरसाइज करना है हर रोज़। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है मन को
पॉजिटिव रखना है, मन की शांति के पीछे दौड़ना है। अगर दौड़ना है तो मन की शांति के पीछे दौड़ो, और किसी चीज़ के पीछे दौड़ने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा मैं मानता हूँ। अगर आप मन की शांति के पीछे दौड़ेंगे, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ख्याल रखो, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखो। अगर हम हर सिटीज़न अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखेगा, अपने मन की शांति का ख्याल रखेगा, तो हमारा देश उतना ही अच्छा आगे बढ़ेगा, उतना ही अच्छा स्वस्थ देश होगा। और अभी जो ओलंपिक्स हमने देखा है कि इतने मेडल्स नहीं मिले हमें, लेकिन अगर हम करते रहेंगे तो एक ना एक दिन हमें मिल जाएंगे। तो डिसअपॉइंटेड होने की ज़रूरत नहीं है, हमको काम करते रहना चाहिए। मैं उनको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ जो हमारे एथलीट्स ओलंपिक्स के लिए गए, बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो बहुत सारे लोगों को इंस्पायर भी करेंगे और डेफिनेटली हमारा देश आगे बढ़ेगा। पिछले साल एक्सपीरियंस तो हमेशा अलग ही होता है, क्योंकि मैं 1 साल बड़ा हूँ, तो जब हम बढ़ते हैं हमारी शक्ति थोड़ी कम हो जाती है। तो इसलिए मैंने कहा कि फिट बनना आसान है, फिट रहना आसान नहीं है। तो फिट कैसे रहना है, हर साल जैसे हम बढ़ते हैं, एज जैसी बढ़ती है, उसके ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। बच्चे तो फिट हो सकते हैं, बहुत आसानी से हो सकते हैं, 16 साल में, 20 साल में, 25 साल में, लेकिन 30 के बाद हमें पता चलता है कि जैसे हम एज होते हैं, हमारी जो कुछ शक्तियाँ कम हो जाती हैं, लेकिन कुछ शक्तियाँ बढ़ भी जाती हैं। जैसे कि मन की शक्ति, हमारा डिसिप्लिन बढ़ सकता है, हमारा एक्सपीरियंस से हमारा जो हमारी समझदारी है वो बढ़ सकती है। तो वो जो शक्तियाँ हैं, उन शक्तियों के ज़रिए हम और फिट हो सकते हैं। जब बच्चे होते हैं, बच्चों को हमेशा हम देखते हैं कि वो थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं, इमोशनली थोड़ा उन पर ज़्यादा प्रेशर होता है, लेकिन जैसे हम बढ़ जाते हैं, हमारी समझ में आता है कि कौन सी चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है और कौन सी चीज़ इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं होती, तो उनको हम छोड़ देते हैं, और जिस पे हम ध्यान देना चाहते हैं और हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, उसी पर हम ध्यान देते हैं। तो जैसे हम बड़े होते हैं, हम फिट और भी हो सकते हैं हमारे मन के जरिए। आजची उद्योगनगरी न्यूजला सबस्क्राईब, बेल आयकॉनला प्रेस करा, लाईक, कमेंट आणि शेअर करा।